हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है, साथ ही हमें इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये जो क्वेश्चन में दो संख्याएं दी हुई है, इनका गुणनफल, इनका गुणा करने पर और जो इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उनका गुणनफल इक्वल आता है कि नहीं। इनका गुणनफल और इनसे जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात होगा उनका गुणा दोनों के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। एचसीएफ यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता ही होगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसका हिंदी में नाम होता है एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का हिंदी में पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। 26 और 91 दिया हुआ है, तो 26 और 91 हम यहाँ पे 26 और 91 को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें इसका गुणनखंड करना है। जैसे कि हम लोग प्रश्न संख्या 1 में गुणनखंड किए, उसी प्रकार हमें इसका भी 26 का और 91 का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके इसके सामने लिख देना है। तो हम रफ में इसको निकालेंगे, इसका गुणनखंड, यानी इसके बगल में ही निकाल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पे रफ वर्क में निकालेंगे। छब्बीस का निकालेंगे, ये 2 से होगा विभाजित 13 बार में। तो यहाँ पे 26 का हमने गुणनखंड किया, तो इसके खंड में 2 और 13 शामिल है, तो 2 और 13 लिख दिए। उसके बाद फिर 91 का निकालना है, तो 91 का भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 91 7 से कटेगा 13 बार में, तो 91 के गुणनखंड में 13 और 7 शामिल है, तो यहाँ पे 91 का गुणनखंड आया 13 और 7, तो 7 × 13 लिख लिए। अब हमें इनका एक बार एलसीएम ज्ञात करना है और एक बार एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों ये जो गुणनखंड आया 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड, तो इसमें जो सेम संख्याएं होती है वो एचसीएफ हो जाती है, और एलसीएम जो सेम नहीं होती है, जो दोनों में नहीं मिलती है, वो भी लिखकर और उसको गुणा कर दिया जाता है, तो एलसीएम ज्ञात हो जाता है। तो लिख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले 26 और 91, 26 और 91 का सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लेते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ, तो 26 और 91 का एचसीएफ हम यहाँ पे इसका दोनों का गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में सेम हो उसको लिखा जाता है। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखाएगा। 13 इसमें है और 13 इसमें भी है, तो 13 को हम लिख लेंगे। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 नहीं लिखाएगा, यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ आ गया 13। अब हमें इसका एलसीएम भी निकालना है, तो फिर से लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। तो इसमें जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया कि जिसका जोड़ा ना मिले फिर भी उसको लिखा जा सकता है। तो 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 13 है, तो 13 इसमें भी और इसमें भी, यानी ये दोनों में मिल रहा है तो 1 लिखेंगे।
अगर दोनों में जो सेम मिलता है तो उसमें से कोई एक लिखा जाता है एलसीएम में। तो अब हमें इसका गुणा कर देना है। 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 182। तो हमने 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लिया है और 26 और 91 का एलसीएम भी ज्ञात कर लिया है। तो प्रश्न में बोला था कि युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे बोला है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी जो दो संख्याएं दी हुई है क्वेश्चन में, ये दो संख्याएं, इनका जो गुणनफल होगा और जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा इसका, उनका गुणनफल दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमें जांच बोला है करने के लिए, तो हम जांच लिख लेते हैं। यहाँ पे जांच करने के लिए बोला है, तो अब हमें जांच लिख करके जांच कर देना है। जांच में क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है इसको हमें लिख लेना है नीचे, सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना है। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दिया हुआ है जांच करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्या है जो क्वेश्चन में दिया है, 26 और 91 जो क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों संख्याओं का गुणा करना है इस साइड में, और इधर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी इन क्वेश्चन से ये दोनों संख्याएं जो दी है, इनसे जो हम एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त किए हैं, इनका एक साइड गुणा करना है। तो दो संख्याएं क्या दी हुई है, 26 और गुणनफल माने गुणा करना है इन दोनों में, 26 और 91, ये दोनों संख्या हैं, और बराबर एचसीएफ हम कितना निकाले हैं, 13, तो लिख देंगे 13 गुना एलसीएम कितना निकाले हैं, 182। अब हमें गुणा कर लेना है 26 और 91 का, 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं इधर रफ में। एग्ज़ाम में आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे उसके बगल में ही अगर आप रफ निकालते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होती है और वो इम्प्रेस भी होता है। तो अब हमें गुणा कर लेना है, 6 एकम 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 का 54 हो जाएगा, और में 5 बचा, 9 दूना 18, 5 23, इसको जोड़ेंगे 6 6 3 2, यानी 2366 आया। ये इधर हम लिख देंगे 2366 और बराबर का चिन्ह देगा। इधर तो आ गया 2366, अब इधर देखते हैं कि कितना आता है। तो इधर एक गुणा करना है 182 में 13 से, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 9 16, 1 1 और ये और 11 से 2 हो जाएगा, 6 6, 2 एकम 2, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 8 एकम 8 हो जाएगा और 1 एकम 1 होगा, 4 2 6 8 5 13 हो जाएगा, और 1 और 1 हार्सिन हो जाएगा 2, यानी इधर भी आ गया 2366, यानी इधर जितना आया उधर ही इतना आया। तो हमने जांच कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि इधर दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि एचसीएफ एलसीएम का गुणा करेंगे, जो निकाले हैं उतना ही आएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सही होगा। तो हम यहाँ पे ये 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं।
510 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 से विभाजित होगा 255 बार में, और फिर इसको हम 5 से ले जा सकते हैं, 5 25 और 5 एकम 5, और उसके बाद ये 3 से जाएगा 17 बार में, और इसको ये 510 का जो हमने खंडन किया है, गुणनखंड निकाला है, उसको 510 के सामने लिख देना है। 510 सॉल्यूशन है इसका। 510 के सामने हमें क्या कर लेना है, लिख देना है। क्या आया है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। उसके बाद फिर 92 का भी हमें गुणनखंड निकालना है, तो 92 का निकालेंगे। 92 का 2 से ले जाएंगे, 2 चौका 8 और ये 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। अब ये नहीं जाएगा, तो इसका जो गुणनखंड आया है इसको लिख लेना है इसके सामने, 92 के सामने। अब हमें इसका HCF, सबसे पहले HCF निकालना है, तो लिखेंगे 510 और 92 का HCF। तो HCF में अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि HCF में फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं कि HCF में जो दोनों में सेम मिलता है, ये जो गुणनखंड आया है और ये जो 92 का गुणनखंड आया है, दोनों में जो भी अंक सेम रहेगा उसको हमें HCF में लिख देना है। तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इनके लिए 1 लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया गया। उसके बाद इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है फिर इसमें 2 नहीं है, इसमें 17, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये HCF 2 हो गया। और LCM में क्या होता है, जो मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तो अब लिखेंगे 510 और 92 का LCM। 2 मिल रहा है तो इसके लिए 2 लिखाएगा, फिर 2 ये है और इसमें नहीं है तो फिर 2 लिखाएगा। 2 इसलिए हम लिखे, 5 2 से बड़ा है तो हम पहले 2 वाला लिख लिए। अब उसके बाद 3 है तो 3 को भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 3 लिख लेते हैं, 3 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 लिख दिए। उसके बाद 5 में भी 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखाएगा क्योंकि ये LCM है। 5 लिखने के बाद अब 17 है, उसके बाद 23 है। अब इसको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करने पर कितना आएगा, इसका अगर हम गुणा करें तो आएगा 23,460। तो हमारे पास HCF आ गया है और LCM ज्ञात हो चुका है। तो अब प्रश्न में क्या बोला है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। तो किस प्रकार से जांच करना था, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो प्रश्न दिया है उन दोनों का गुणा, और जो आप HCF ज्ञात किए हैं और LCM ज्ञात किए हैं उन दोनों का गुणा। अगर इक्वल आता है, बराबर आता है, तो आप जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, यही जांच लेना है। तो अब हम चलिए इसको जांचते हैं। तो हम जांच में क्या लिखेंगे, जांच में वही लिखेंगे जो ऊपर लिखे थे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब 2 संख्या क्या क्या दी हुई थी प्रश्न में, 510 और 92। तो हमें 510 इधर लिखना है और 92 का गुना में लिख लेना है। उसके बाद HCF कितना आया हुआ है हमारे। अब इधर हम दोनों जो संख्याएं दी हुई थी, जो क्वेश्चन था उसको लिख लिया, और इधर जो HCF निकाले हैं और LCM इधर लिख लेना है। HCF निकाले हैं 2 और LCM निकाले थे 23,460। अब इसको गुणा करेंगे 510 और 92 में, और इधर गुणा करेंगे 23,460 में 2 से। तो इधर हम गुणा करके देख लेते हैं। 510
को 92 में गुणा करना है। 0 2 5 दूना 10, ये 9 से ये हो जाएगा 0, ये 9 और 9 5 45 हो जाएगा। 0 2 9 5 1 6 और 4 यानी 46,920 इधर आया। और इधर भी गुणा करेंगे 0 में 2 से तो 0, 6 दूना 12 और बचा 1, 4 दूना 8 1 9 और 23 3 46 होता है। यानी इधर जितना आया उधर इतना ही आ गया, यानी कि हम जो ये सोल्यूशन निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये भी हमने जांच लिया। तो अब हम इसके बाद तीसरा हल करेंगे।